जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेज़ेंट टाइम में महमूदाबाद छात्रावास में हूँ। मेरे साथ एमएससी केमिस्ट्री के छात्र हैं, जो कि आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या सिलेबस होता है एमएससी केमिस्ट्री के एंट्रेंस का, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कितने सवाल आते हैं, किन-किन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है लखनऊ विश्वविद्यालय का एमएससी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने से पहले। आकाश, मैं माइक लगा देता हूँ और एक सवाल सबसे कॉमन सा कि आपके डिपार्टमेंट में सीटें कितनी हैं और फीस स्ट्रक्चर कितना है? हमारे डिपार्टमेंट में भैया सीटें जो 80 हैं टोटल सीटें जी, और इसमें फीस जो होती है 8,000 पर सेमेस्टर होती है। 8,000 समथिंग पर सेमेस्टर है। सारी सीटें जो 80 की 80 सीटें हैं वो रेगुलर सीटें हैं? हाँ, कुछ इसमें कुछ रेगुलर हो कुछ फार्मास्यूटिकल होती हैं दोनों। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अलग से हाँ, उसमें सेल्फ फाइनेंस होता है कि रेगुलर उसमें सीटें? सेल्फ फाइनेंस होता है उसमें सेल्फ फाइनेंस होता है। उसकी फीस पर सेमेस्टर 32,000 पर 42,000 पर मतलब सेमेस्टर। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अगर आपको करना है तो सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं। आप जो भी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय से नहीं पढ़े, ग्रेजुएशन नहीं किए, उनके अंदर एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है कि पढ़े तो पढ़े क्या और कहाँ से पढ़ें? क्या ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उनको ध्यान में रख के लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस देना चाहिए? कैसे सवाल आते हैं? इशू भैया इसमें जो एमएससी के एंट्रेंस में होते हैं वो जनरली क्वेश्चन जो होते हैं बेसिक बीएससी से पूछे जाते हैं। जैसे हम लोगों को जब एग्ज़ाम हुआ था तो हम लोगों ने क्या किया था, जितना बीएससी का सिलेबस था उसी को रिवाइज़ कर लिया था। हुँ, और उसकी रिवाइज़ से काफ़ी क्वेश्चन फँस जाते हैं। तो मतलब जो स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, हाँ, उनका आराम से क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट बाहरी होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, तो उनको हमारा यही सजेशन रहेगा कि वो लोग जो अपने चाहे जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हों वो अपना बीएससी का सिलेबस कंप्लीटली पढ़ लें पूरे 6 सेमेस्टर का। हाँ, थोड़ा-थोड़ा हर चैप्टर का ओवरव्यू ले लें। ओके। जिससे क्योंकि जो जो मतलब एंट्रेंस होता है वो हर चैप्टर से थोड़े-थोड़े ईज़ी लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली अब ये तो बता दिया कि सिलेबस बीएससी का होता है। अब वो अ, इससे सैटिस्फाई नहीं होंगे जो जूनियर्स आएँगे आपके। वो पूछेंगे भैया टॉपिक्स तो बताइए। हाँ, तो जैसे मोस्टली ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जो लगता है कि हाँ, रिपीट हो सकते हैं या आपके समय में पिछले साल पूछे गए थे? हाँ, जैसे अब हमारे जो एमएससी का एंट्रेंस हुआ था उसमें ज़्यादातर एमएससी के एंट्रेंस में थर्मोडायनामिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे हुँ, और ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के क्वेश्चन आते हैं। ओके। तो ये सब कुछ चैप्टर जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होगा, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के होते हैं हुँ, और कुछ जैसे चैप्टर होते हैं जैसे वो हुआ क्वांटम केमिस्ट्री, तो उसके इतने हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो जो बेसिक चैप्टर हैं थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स, कुछ बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो यही सब जो इंटरमीडिएट हुआ, थोड़ा इजी टाइप मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या वन लाइनर वाले होते हैं या कुछ डिफिकल्ट होते हैं? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का, हम जो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के जो थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल टाइप आते हैं तो उसमें जितने भी मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो भी वैल्यू होगी तो आपको उसमें डाटा दे दिया था, केवल आपको मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। अच्छा, और जो मतलब कॉन्सेप्चुअल आते हैं थोड़ा मेमोराइजेबल क्वेश्चन आते हैं कि आप जितना चीज़ें को मेमोराइज करेंगे उतनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ईजी रहता है। अगर फिजिकल में देखें तो फार्मूला बेस, अगर आपको फार्मूला आता है तब तो सॉल्व कर पाएंगे, वरना अगर नहीं आता है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्ट फार्मूला आना जरूरी है। मतलब जो आप टॉपिक्स ये बता रहे हैं, हाँ, अगर इस हिसाब से प्रिपरेशन की जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस निकाला जा हाँ, जैसे सकता है। अब थर्मोडायनामिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, तो इन सबके जो बेसिक फार्मूला हो उनको जरूर रिवाइज करना चाहिए। उनको हमेशा टिप्स पर रखनी चाहिए कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो तुरंत फार्मूला से सॉल्व कर देना चाहिए। आपके टाइम पे पिछले साल ऐसे सवाल आए थे? हाँ, थर्मोडायनामिक्स से डायरेक्ट फार्मूला बेस पर आया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पर एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला आता है, या सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के क्वेश्चन आया था कि डायरेक्ट आप मतलब कैलकुलेशन से अगर आपको फार्मूला आता है तो डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंच सकते हैं। अच्छा। एक चीज़ और कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो लोग बीएससी किए होते हैं, उनका तो सिलेबस उनको पता है। जैसे आपने बताया कि बीएससी का सिलेबस अगर हाँ, पढ़ लें स्पेशली लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर। तो क्या अदर यूनिवर्सिटीज़ का और यहाँ का सिलेबस मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, जो मतलब अगर पूरे बीएससी का सिलेबस देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस बीएससी का सेम होता है, बट डिफरेंस ये होता है जैसे मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किसी चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया तो किसी यूनिवर्सिटी ने उसको अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया। लेकिन हुँ। पूरे बीएससी में सिलेबस सबका सेम रहेगा। ये है कि कोई टॉपिक उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया तो कोई टॉपिक उन्होंने अदर यूनिवर्सिटी ने सेकंड सेमेस्टर में, जैसे हम लोगों के था तो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाया गया था। तो ज़्यादातर हमारे इंट्रेंस में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के क्वेश्चन आए थे।
अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस से देखा जाए तो हमारे में जो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में चैप्टर हैं उन्हीं चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज किया जाए। हाँ, तो मतलब बेसिकली आप लखनऊ विश्वविद्यालय का एक बार सिलेबस देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना भी सिलेबस देख लीजिए, यहाँ का भी देख लीजिए, उस हिसाब से तैयारी करिए। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो केमिस्ट्री में रेगुलर की जो 80 सीटें हैं उसमें एक सीट उस बंदे की रिजर्व हो जाएगी जो ये आप टॉपिक बता रहे हैं, वो अगर उसने पढ़ लिया। अच्छा, पूरे क्वेश्चन तो मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। निगेटिव मार्किंग नहीं, लगभग कितने सवाल अगर सही लगभग अगर आप जर्नल कैटेगरी से आते हैं तो 50 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में, अगर 60 प्लस हैं तो आपको कम्प्लीटली सेफ जोन में है। 50 और 60 के बीच में अगर आप हैं तो श्योरिटी रखिए कि शायद आपका एडमिशन हो जाएगा, फर्स्ट नहीं तो सेकंड काउंसिलिंग में हो ही जाएगा। हाँ। ओके, और कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे अपने आने वाले जूनियर बैच को? बस यही है कि मतलब अगर आपको अच्छे 50 प्लस लाना है या फर्स्ट काउंसलिंग में लेना है तो ऐसा आप लोग करिए कि जो मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके फार्मूला, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली होती है, उसके फार्मूला को एक A4 साइज पेपर पर लिख के उसके बार बार रिपीट करते रहिए और फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा हो जाएगा। और जितने भी ऑर्गेनिक इन्वॉल्व उसको थोड़ा थ्योरेटिकल मेमोराइजेबल क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, इतनी ईजी क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन सभी जी आते हैं, आपके पढ़ने डिपेंड। इसीलिए मैं आप पिछली बार एंट्रेंस क्लियर किए हैं, इससे पहले भी हमने सीरीज बनाई थी, उसमें आपके 1 साल सीनियर से भी किया था। तो मेरा यही होता कि जो भी छात्र एंट्रेंस क्लियर कर चुका है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो आपके हिसाब से जो पेपर था वो बहुत इजी था या मॉडरेट था या बहुत हाई था, क्या लेवल का पेपर था? हमारे हिसाब से जो पेपर था इजी भी नहीं था, बहुत हाई भी, मॉडरेट लेवल का। क्योंकि जब हम लोग पेपर दे के आए थे तो हमने जब आंसर शीट आई तो हमारे 62 क्वेश्चन सही थे। ओके। तो हमें तो लगा कि 62 क्वेश्चन तो बहुत कम है, मुश्किल है थोड़ा एडमिशन जनरल कैटेगरी से पाना। उसके बाद जब ओवरऑल रैंक लिस्ट आई तो हमारी रैंक 15 थी। तो मतलब ये है कि अगर 50 to 60 है तो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आराम से हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। और मैं जूनियर्स को ये कहूँगा कि अगर आपके फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं जो इन्होंने बताएं तो आप कमेंट बॉक्स करिए, मैं दोबारा वापस आऊँगी उनके पास, जो सवाल होंगे दोबारा पूछ लेंगे। एक ये वीडियो था जिसमें आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया है कि एक्चुअल में सिलेबस क्या होता है एमएससी केमिस्ट्री का लखनऊ विश्वविद्यालय का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।